सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज अपन जब भी कोई भी संख्याएं आ जाती हैं, जब संख्याएं गुणा में होती हैं, घातों में होती हैं, तो उनमें अपने पास कई बार पूछता है इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक निकालने के लिए अपन कई गुणा की संख्याएं भी होती हैं और कई घात वाली संख्याएं होती हैं, तो उनमें अपन इकाई अंक निकालने का तरीका देखते हैं। जैसे अपने पास आ गया 312 की घात 19 गुणा 721 की घात 22 गुणा 312 की घात 15। जैसे अपने पास ये सवाल आ गया। अब इतनी बड़ी संख्याओं की अपन घात तो खोल नहीं सकते, इनमें किस प्रकार इनका इकाई अंक निकाल दे। तो अपन क्या करेंगे, घात है, घात में 4 का भाग देंगे। घात में किसका भाग देंगे? 4 का भाग। उसके बाद जो घात बचेगी वो इकाई अंक पे लगा देंगे। जो भी घात बचेगी पूरी घात में 4 का भाग देना है, इस घात में अलग देना है, इसमें अलग देना है, और प्रत्येक की इकाई के अंक के ऊपर वो जो बचेगी वही लगा देना है। जैसे कि अपने पास 19 है और 19 में कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। 4 चौक 16, कितना हुआ? 3 घात शेष बच गई। कितनी बच गई? 3 घात शेष बच गई। जो भी घात शेष बचती है वो इकाई अंक पे लगाना है। जैसे इकाई का अंक क्या है? 2, तो 2 के ऊपर कितना लगाना है? 3। आगे गुणा, इसका इकाई का अंक कितना है? 1। घात में कितने का भाग देना है? 4 का। 22 में 4 का भाग दिया, 4 पंजे 20, 5 बार गया, घात कितनी बच गई? 2 शेष बच गया। तो इसमें 1 के ऊपर कितनी घात लगानी है? 2। आगे बात करें 312, घात कितनी है? 15। 15 में 4 का भाग देंगे, 4 3 12, 3 बच गई। कितनी बच गई? 3। इकाई के अंक पे कितनी घात लगा देंगे? 3। ये इतनी तो अपन खोल ही सकते हैं आराम से। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्यूब 8। गुणा करके देख लो, 8 एकम 8, 8 8 64। इकाई का अंक देखो कितना आया? 4। बिल्कुल इजी है। जो घात है, घात में 4 का भाग देना है। उसके बाद जो भी घातें बचती हैं वो इसके इकाई अंक पे लगानी है। कौन से अंक पे लगानी है? इकाई अंक पे। इकाई अंक पे लगाने के बाद उसके मान लिख सकते हैं और आसानी से अपन देख सकते हैं वो इसी तरीके से इकाई का अंक कितना आया है? 4। आशा करता हूँ ये इस प्रकार आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के काफी क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में पूछते हैं। पास कोई भी संख्या आ जाए, 512 गुणा 616 गुणा 919 या 872, ये अपने पास संख्याएं हैं। अब इन इतनी बड़ी संख्याओं को अपन गुणा कर नहीं सकते। इसके लिए अपने को ये तरीका याद रखना है कि इनमें इकाई अंक निकालने का क्या तरीका है। इनमें अपने को कुछ नहीं ध्यान रखना, इकाई अंक को गुणा करते जाना है और उसका भी इकाई अंक ही ध्यान रखना है। जैसे इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 9 है, आगे इकाई का अंक 2 है। इसमें अभी देख लेते हैं। सभी को भी गुणा करेंगे तो भी बड़ी संख्या जाती जाएगी, तो फिर अपन छोटे रूप में बनाएंगे। देखो इनको गुणा करेंगे, कितना हुआ? 12। फिर 12 बड़ी आ गई, फिर इकाई का अंक की ध्यान रखना है। इकाई का अंक कितना है? 2। 2 को फिर अपन ने किससे गुणा कर लेंगे? 9 से। 9 दूनी कितने हो गए? 18। फिर इकाई का अंक ध्यान रख लो, चाहे इकाई का अंक कितना है? 8। फिर 8 को किससे गुणा कर देंगे? 2 से। 8 दूनी 16। तो इकाई का अंक कितना आया? 6 आया। इस प्रकार अपने को इकाई के अंकों को ध्यान रखना है और उन्हीं को गुणा करते जाना है और फिर उसी का इकाई का अंक को ध्यान में रखना है। आगे बात करें, यदि इनमें इकाई अंक, इन संख्याओं में इकाई के स्थान में या तो 5, इकाई के स्थान में 5 या कोई सम संख्या हो, 5 या कोई सम संख्या हो, तो उसका इकाई का अंक 0 होगा। 5 या सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 0 होगा। ये अपन करके भी देखते हैं, उसका इकाई अंक 0 होगा। ये अपन करके देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसमें एक तो या तो इकाई के स्थान पे 5 हो और अन्य कोई भी एक सम संख्या हो इकाई के स्थान पे, या पूरी कोई भी सम संख्या लेकर देखते हैं। जैसे अपन ने लिया 315, 420, पहले 20 को हटा देते हैं। जैसे अपन ने संख्या लिया 315, 418, 319, 721। जैसे अपन ने ये संख्या ली, एक संख्या में इकाई का अंक 5 मिल गया,
एक संख्या सम मिल गई, बाकी चाहे सम हो विषम हो उनसे अपने को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुछ भी हो। अब अपने में सब वही तरीका लगाना है, सबका इकाई-अंक देखना है। इसका इकाई-अंक कितना है 5, इसका इकाई-अंक कितना है 8, आगे इकाई-अंक कितना है 9, आगे इकाई-अंक कितना है 1। सभी को चाहे गुणा कर लो, कितना हुआ 9 एकम 9, या इधर से गुणा कर लो 8 पंजे 40, 40 का इकाई-अंक क्या हुआ 0। आगे 0 को अपने इकाई-अंक ही लेकर चलना है, 0 को किससे गुणा करेंगे 9 से, क्या आएगा 0। फिर 0 को अपने किससे गुणा करना है 1 से, क्या आएगा 0। यानी कि 5 और सम संख्या मिल जाए तो उनका जो इकाई का अंक आएगा वो 0 ही आएगा।